ये सुखी सदाई जिस परिस्थिति में करनी चलाकर नंदू कुमार को पढ़ाई के लिए प्रेरित किए हैं और आने वाले समय में नंदू कुमार को एक लाल बत्ती में बैठाने का सपना संजो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। और ये बच्चा प्रतिकूल परिस्थिति में हमसे ज्ञान लिया। कैसा परिस्थिति सर प्रतिकूल था? भाई इसके पास घर, जहाँ रात में वो पढ़ता था, एक सीलन भरी कोठरी में दो चार आदमी सोए हुए हैं, उस बीच में बात जाकर बैठता था, आके बोलता था, चर्चा करता था, जो हमको पढ़ने में दिक्कत होती रहती है। आर्थिक सपोर्ट कुछ नहीं था, न परिवार, न समुदाय, न किसी ने कुछ सहयोग नहीं किया। हम अपना जो हो सका सो सहयोग, उसको सब तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब सहयोग दिया। और मैं खुद नौकरी पेशा में हूँ, मुझसे जितना समय बन पड़ा वो मैं इसको दिया। जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। आज वो सपना साकार किया है नंदू कुमार पे हम लोग बहुत खुश हैं सर। 3 साल पहले की बात है सर, जब मैं इधर उधर भटकते हुए कहीं पे मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, तो सर मैं भटकते हुए उनके पास पहुंचा। तो सर उन्होंने मुझसे कुछ सवालें की, तो सर मैंने उसका सही जवाब दिया। तो शायद वो हमारे अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचान लिया, हमको अपने शरण में ले लिया और हमारे जीवन का सारे खर्च वर्च, जैसे कि सर पढ़ाई लिखाई, खानाई पीनाई, कपड़ा लत्ता, सर हर कुछ मुझे वो सहयोग देने लगे। मुसहर समाज में पैदा लेने वाले नंदू कुमार आर्य मैट्रिक परीक्षा में 429 अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं, पूरे मिथिलांचल का नाम गौरवान्वित किए हैं। जहां नंदू के पिता दिन रात अपने बेटे के पढ़ाई के लिए राजमिस्त्री का काम करते हैं। इनका घर आप देख लीजिए, जिसके घर में एक किवाड़ी भी नहीं है और रहने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था है। ऐसे व्यवस्था होने के बावजूद भी नंदू कुमार ने शिक्षा को प्राथमिकता दिए। हालांकि इनके शिक्षा के पीछे एक गुरु का जो हाथ होता है वो बहुत बड़ा है। हम आपको बताएंगे कि नंदू कुमार आर्य के शिक्षा के इस शिखर पर पहुंचाने वाले इनके गुरु हैं गौरी शंकर द्विवेदी जी, ऐसे प्रखर विद्वान जिन्होंने नंदू कुमार के ललाट को पहचान गए और उन्होंने इनको गोद ले लिए। तो मैं ऐसे गुरु को नमन करता हूं कि आपने ऐसे बालक को अपने शरण में स्थान दिए हैं। हम आपको बता दें कि नंदू कुमार 429 अंक लाकर प्रखंड स्तर पर अपना परचम लहराए हैं। आपको कितने अंक आए हैं? सर मुझे 500 में कुल 429 अंक आए हैं। सबसे ज्यादा अंक आपको किस विषय में आई है? सबसे ज़्यादा अंक सर मुझे संस्कृत के विषय में आई है। कितना अंक आया है? 95%, यानी कि 95 अंक आया है। और मैथ में सर 78 है। साइंस में कितने अंक आए हैं? 91 से। और हिंदी में? 87 से। सोशल साइंस में? 78 से। कुल मार्क कितने हैं? कुल मार्क 429 है सर। परसेंटेज कितना हुआ? परसेंटेज 85.8%। आपके इस सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर मैं इस सफलता का सबसे ज़्यादा श्रेय अपने परम पूज्य श्री गौरी शंकर द्विवेदी जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाए हैं, थोड़ा समाज को बताइए। 3 साल पहले की बात है सर, जब मैं इधर उधर भटकते हुए कहीं पे मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही थी, तो सर मैं भटकते हुए उनके पास पहुंचा। तो सर उन्होंने मुझसे कुछ सवालें की, तो सर मैंने उसका सही जवाब दिया। तो शायद वो हमारे अंदर की छिपी प्रतिभा को पहचान लिया। इससे सर मतलब कि वो जो है ना सर, मतलब कि हमको अपने शरण में ले लिया और हमारे जीवन का सारे खर्च वर्च, जैसे कि सर पढ़ाई लिखाई, खानाई पीनाई, कपड़ा लत्ता, सर हर कुछ मुझे वो सहयोग देने लगे। आपके माता पिता का योगदान ये आपके पढ़ाई के लिए कितना रहा है? देखिए सर, सब जब मैं 12 वर्ष का था तब से हमारे पिताजी छठवीं क्लास तक पढ़ाए हैं। उसके बाद हमारे पिताजी असमर्थ हो गए। उसके बाद मैं कहीं पर भटकते हुए काम ताम करते हुए से कि कभी किसी के यहाँ जोड़ाई में चले जाते थे, मिट्टी काटने चले जाते थे, मनरेगा में चले जाते। इस तरह से मैंने पढ़ाई करके मैंने 8वीं पास किया सर। उसके बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं था कि मैं
आगे क्या करूँ, हमारे पढ़ाई लिखाई में कौन खर्च जुआएगा। इसीलिए सर मैं जो है मतलब कि एक अच्छे टीचर की खोज में निकल चला और अंततः मुझे हमारे गुरुजी मिल गए जो हमें पूर्ण रूप से सहयोग करने लगे। जिसके अंदर में कुछ करने की जज्बा होती है तो उसके आरे कोई भी समस्या आ ही नहीं सकती है। जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। कहावत है कि डरने वाले कभी नौका पार नहीं करते, और उसी को आज साबित किए हैं नंदू कुमार आर्य ने। अब आगे की शिक्षा ग्रहण किस प्रकार से करेंगे और आपका अंतिम लक्ष्य किस प्रकार की है? सर देखिए, वैसे तो सर मैं आर्थिक रूप से पंगु हूँ सर। मेरा सहयोग करने वाला कोई है नहीं। एक गुरुजी हैं, उनको मैंने जितना देना चाहिए था उतना मैंने उसे सफलता नहीं दे सका, लेकिन फिर भी जितना दिया सर मैंने बहुत दे दिया। अब चाहता हूँ कि सर आगे क्या पढ़ाई क्या करना है? सर आगे मैं ईमानदार भारत की नागरिक बनकर देश का सेवा करना चाहता हूँ सर। तो फिर आप पढ़ाई को आगे किस प्रकार ले जाएंगे? कौन सी विषय से पढ़ना चाहेंगे? सर वैसे तो मैं अभी गुरुजी से बात हुई है? यस सर, हुई है सर। क्या बताए हैं? सर जी फिलहाल अभी तो कुछ नहीं बताएं, लेकिन सर अंतिम लक्ष्य मेरा चुना हुआ है सर। क्या है बोलिए। सर मेरा अंतिम लक्ष्य सिविल सर्विस है। सिविल सर्विसेज में बीपीएससी है, यूपीएससी है, तो आप किसको प्राथमिकता के तौर पर लेना चाहेंगे? सर वैसे तो मैं फ़िलहाल अपना लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहता था, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो सर मैं बता दे रहा हूँ कि सर मुझे बीपीएससी क्रैक करते हुए यूपीएससी तक जाना है। मैं जब इनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है तो मुझे भी बहुत देरों तक ये घुमाता रहा, क्योंकि इनके अंदर जो प्रतिभा है ना, उस प्रतिभा को शायद साबित करके ही बताना चाहते थे, और आज वो बताए हैं कि मेरी अंतिम इच्छा क्या है ये मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सर वो इतना देर से पूछ ही लिए हैं, तो मैं सबसे पहले बीपीएससी क्रैक करूंगा, उसके बाद मेरी अंतिम इच्छा होगी यूपीएससी क्रैक करके भारत का एक सभ्य नागरिक बने और सुशील नागरिक बन करके इस देश की सेवा करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? सुखी सदाए। सुखी सदाए। घर कहाँ है? जमेला। आप पिता होने के नाते इनके सफलता से कितना खुश हैं? बहुत खुश है, हद से ज़्यादा। जैसे हम सोच रहा था दिल में, ये 6 गो लड़का हमारा है, कभी कोई 8वां छोड़ते कोई 7वां छोड़ते, सब दिन चिंतित रहते, भगवान को कहता रहा। तकर बाद ये बच्चा अले तो बुआ आना बात सब हैं छोड़ते जाए, हमारे कतौ नहीं करनी कमाई रहे। हम बुझे हमरा पूर्व जन्म के ककरो हम बेईमानी के कयल छलिए से हमरा हम भोगै छी भगवान के चुप चाहूँ कने ककरो दिन अखन को कहते रहे छिए। बच्चा आपके हरमोन लगी है। आब तो हमारा सुपासन की गली गली में हमारा नाव चल गए, जत्ता जाए छी तो सब ठाड़ होकर गाड़ी रुक हो बच्चा ना बुआ बच्चा ना कते पास बड़ दिल खुश है। कोन काम करे छी अहाँ? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री करे छी? हाँ। तो बउआ के इसी से आप आगे पढ़ाई में जो खर्चा है वो केना जुटेबे? तो से आ पढ़ते बुआ तो से कहते तो हम जुटा देवे। जुटा देवे माने मेहनत करके जुटा देवे? हाँ, जब अते के लिए जब इन चीज देख लो तो हम सुतबे कि हम जगबे नहीं। बउआ जैसे अहाँ के मेहनत करता है ना? हाँ, बउआ मेहनत करते। की नाम है चाची? मुलही देवी। बताओ जे कतेक आप खुश भ रहल छी बेटा जे पास केलक है? तो हाँ खुशी छी, बड़ खुशी छियै। हाँ माने ई पता छल है जे हमर बेटा ऐसे से किछ ने किछ क के देखेतै? हाँ। केना पता चलल है? केना पता चलते, भरोस नहीं छल बाबू जे हमर बेटा सुन पढ़ते लिखते महान हेते, मगर 6टा 5टा बेटा पढ़बैत नहीं पढ़लक आ एकरा पर भरोसा भेल ने? हाँ। तो लगे ना कि आगे जैसे सब बढ़िया का ई पढ़ता? हाँ, कहै छलिए बउआ दुख सुख काटि कऽ पढ़ मनुख हबा, से बेटा के शिक्षा दै छलिए। ये सुखी सदाई जिस परिस्थिति में करनी चलाकर नंदू कुमार को पढ़ाई के लिए प्रेरित किए हैं, और आने वाले समय में नंदू कुमार को एक लाल बत्ती में बैठाने का सपना संजो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? हमारे साथ नंद बिहारी जी हैं और इसी गांव से हैं, और गायक भी हैं और इसी समाज से भी हैं, और इन्होंने भी इस बच्चे को शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किए हैं। तो हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके समाज में अभी भी शिक्षा की जो लौ है बहुत धीमी है,
तो ऐसे में आप लोग कैसे अपने समाज की शिक्षा को लोग को आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले मिथिला दस्तक के द्वारा आप जो आए हैं, आपको कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने एक गरीब के दरवाजे पे आए हैं। और मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे भतीजा नंदू कुमार आर्य ने कीचड़ में कमल खिलाया है, तो मैं चाहूँगा आप सभी से, आप जो देख रहे हैं, आप अपने अपने बच्चे को, खासकर मुसहर जाति के समुदाय को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि आपके घर में भी नंदू कुमार आर्य जैसे पुत्र पुत्रियां हैं, उसे शिक्षा के प्रति आप जोड़े, विद्यालय ले जाए। तो और जैसे विद्यालय पहुंचेगी शिक्षा, चूँकि इससे पहले ही हमारे यहाँ पे ब्यूरो साहब बोल दिए थे, जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। निश्चित रूप से भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यह नारा है, और उनका यही था जो समाज के हर एक व्यक्ति के पास यह शिक्षा का जो संपत्ति है, शिक्षा की जो दशा है वो पहुँचे। आज वो सपना साकार किया है नंदू कुमार आर्य पे हम लोग बहुत खुश हैं सर। हमारे सामने में जो गुरुजी हैं, सर का जो कंट्रीब्यूशन नंदू कुमार के लिए रहा है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम होगी। सर अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम गौरीशंकर द्विवेदी है और मैं महंत राजेश्वर गिरी उच्च विद्यालय में +2 शिक्षक हूँ। और बात यह है कि ये बच्चा को मैं जो भी समय दिया, मैं नौकरी में हूँ, आता था और जो समय बन सका दिया। और ये बच्चा प्रतिकूल परिस्थिति में हमसे ज्ञान लिया। कैसा परिस्थिति सर प्रतिकूल था? भाई, इसके पास घर, जहाँ रात में वो पढ़ता था, एक सीलन भरी कोठरी में 2-4 आदमी सोए हुए हैं, उस बीच में बात जाकर पढ़ता था, आके बोलता था, चर्चा करता था, जो हमको पढ़ने में दिक्कत होती रहती है। आप इसका आर्थिक सपोर्ट कुछ नहीं था, न परिवार, न समुदाय, न किसी ने कुछ सहयोग नहीं किया। हम अपना जो हो सका सो सहयोग, उसको सब तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सब सहयोग दिया। और मैं खुद नौकरी पेशा में हूँ, मुझसे जितना समय बन पड़ा वो मैं इसको दिया और इसने लिया। और मुझे इस बात का, इसकी सफलता का राज जो है नंदू कुमार आर्य खुद है। नंदू कुमार आर्य मेहनती, कर्मठ और परिश्रमी और मुझ में विश्वास और समर्पण करने वाला व्यक्ति था, जिसका ये नतीजा है। मैं तो जब बार बार ये हतोत्साहित हो जाता है कि हम पर परीक्षा दे नहीं पाएंगे, भाग जाता था, तो उसके घर से बुला कर लाते, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या है परीक्षा, ये लो साधारण सा परीक्षाएँ दे दो, बाद में जो होगा होगा। लेकिन ये पत्थर पर दूब उपजा दिया। महादलित समुदाय जो विपरीत परिस्थिति में, आप जानते हैं ना, अर्जुन विजेता बना था, लेकिन रश्मि रथी कर्ण पर लिखा गया था, जो विषम परिस्थिति में ही सदा रहा। कर्ण पर रश्मि रथी लिखा गया। रामधारी सिंह दिनकर, फूल केवल खिला नहीं करते, राजाओं के उपवन में कभी कभी वो खिल उठते हैं दूर कुंज कानन में। तो ये प्रकृति का खेला है। तो आप समझ रहे होंगे कि सर ने जो रामधारी सिंह दिनकर के जी का जो जिक्र किए हैं, तो आज पत्थर पर दूब जन्मा दिए हैं नंदू कुमार आर्य। और ये सर की कृपा है, जो नंदू के कौशलता को पहचान गए और उनकी जो क्षमता थी उनके अनुरूप उनको फ्रेम में ढाले हैं। नहीं। इसकी देखिए, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मेरे पास समय कहाँ था। मैं जो समय हमसे हो सका दिया। 5 बजे, 5:30, 5:15 बजे समय तक दिया। हमारे पास कोई समय नहीं था, हम तो थक के आते थे और दे नहीं सका। इसको बाप को कहे जो इसके साथ में रात में अगर कुछ देर समय दोगे, तो इसका बाप तैयारी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम तो आपको अगर इसको और अधिक समय हम दे पाते, किसी न किसी विषम परिस्थिति हमारी भी रही, इसकी भी रही, किसी तरह से सरकारी नौकरी से समय निकाल कर जो हुआ से दिया। अगर और अधिक समय देता तो यह बच्चा राज्य सूची में स्थान बनाता। इसका मुझे मलाल है, रहेगा। और मैं नंदू कुमार आर्य को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये अपना मार्ग आगे प्रशस्त करेंगे। इनका भगवान मालिक है। जिस तरह से कोई न कोई मिलता जाता है, रास्ता बताता जाता है, उसी तरह से हमने इनका अब तक नेतृत्व किया। हो सकता है कोई हमसे भी अच्छा आदमी आगे आवे और इनको नेतृत्व प्रदान करे, इनको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। यही शुभकामना के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं।